नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन में। टुडेज टॉपिक इज़ इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। तो सबसे पहले जो है हम ये जानेंगे कि पहले जो है वो इंडिया और चाइना का विवाद क्या था, जिसका असर जो है वो आज देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो विवाद की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? क्या लिखा है? भारत बांग्लादेश के बाद चीन से सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। ठीक, तो यानी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत और जो चाइना है वो दूसरे नंबर की शेयरिंग है आफ्टर बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की बाउंड्री है जो है वो सबसे बड़ी है, साझा करती है भारत के साथ, और दूसरे में चाइना जो है वो शेयर करता है। समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने से मतलब है कि एक ये वाला पार्ट, एक ये पार्ट और एक सेंटर वाला पार्ट। ठीक, ये हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया हमारा सेंटर पार्ट और ये हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट। ठीक, अब जो हमें बात किस पे करनी है? इस वाले पे, क्योंकि विवाद जो है वो सारा इसी पे चल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न सेक्टर वाला जो है, ये वाला सेक्टर, इस पे क्या विवाद चल रहा है और क्या है और किस चीज़ के बारे में बात करनी है। जो वेस्टर्न सेक्टर है, यानी कि जो एलएसी वाला पार्ट है। अब एलएसी वाला पार्ट होने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एलएसी जो देखिए रेड सर्कल जहाँ पे दिख रहा है आपको, जो रेड स्पॉट दिख रहा है, यहीं से ही ये एलएसी की लाइन गई है। एलएसी का मतलब होता है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, ये जो एरिया है आपका एलएसी वाला, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पार्ट, यहीं पे अक्साई चिन्ह है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एरिया है उस पर क्या है? चाइना का कब्जा है और भारत जो है वो उस पर अपना दावा करता आया है। एलएसी के राइट साइड वाला एरिया चाइना के पास है और जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है वो भारत के पास है, ऑब्वियसली जानते हैं सब लोग। ठीक, अब हुआ क्या कि इस वाले पार्ट में, जो गलवान वैली वाला पार्ट है, इसमें एक झील है, यानी कि यहाँ पे देखिए पेंगोंग त्सो लेक झील जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस गलवान वैली में, यानी कि जो यहाँ पे जो गलवान वैली है, इस गलवान वैली में क्या हुआ कि भारत की तरफ से एक रोड कंस्ट्रक्शन हुई। ठीक, जिसको बीआरओ के द्वारा बनवाया गया। ठीक, बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और उस रोड का नाम था डरबुक स्योक रोड। ठीक, यानी कि डरबुक स्योक रोड, और साथ में होता है इसके DBO, सॉरी DBO। DBO का मतलब होता है दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, ये उस जगह का नाम है, दौलत बेग एक जगह है। ठीक है, इसको जो है चीन ने भारत के खिलाफ जो है इस पर प्रोटेस्ट जो है दर्ज करा दिया। तो फिर क्या था? विवाद पैदा हो गया। इसके बाद जो है वो कई बार इंडिया चाइना के सैनिक जो है यहाँ पर एलएसी में कई बार आमने सामने आए, धक्का मुक्की हुई, वाद विवाद हुआ। हम लोगों ने न्यूज़ चैनल हर जगह ये देखा। धीमे धीमे क्या हुआ आगे जो है वो ब्रिगेड साइज की फोर्सेस, जब टेंशन थोड़ी बढ़ने लगी तो ब्रिगेड साइज की फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। अब ब्रिगेड साइज की जो फोर्सेस होती है वो क्या होती है? ब्रिगेड साइज की फोर्सेस एक जो कही जाती है कि 1 ब्रिगेड साइज ऑफ फोर्सेस हैव 5000 सोल्जर्स। ठीक, यानी कि एक ब्रिगेड फोर्सेस में 5000 के लगभग सैनिक होते हैं, 5 से 6000। तो ब्रिगेड साइज की फोर्स यहाँ पे भी तैनात कर दी गई, ब्रिगेड साइज की फोर्स यहाँ पे भी लगभग तैनात कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 10,000 सैनिक जो है आमने सामने खड़े थे। अब जो विशेषज्ञ हैं वो, उनके अनुसार क्या है, चाइना की जो टैक्टिक्स मानी जाती है ना, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो वेस्टर्न सेक्टर हो गया है, ये वाला बता दिया ब्रिगेड साइज। ठीक है, अब जो चाइना की जो जो रणनीति है ना, जिसको टैक्टिक्स कही जाती है, वो होती है सलामी टैक्टिक्स। अब देखिए सलामी टैक्टिक्स क्या है यहाँ पे, तो जो विशेषज्ञ हैं वो इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं कि जो सलामी टैक्टिक्स होती है वो, देखिए चाइना करता क्या है, ये मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है चाइना के कब्जे में है इस समय और ये वाला पार्ट भारत में है। तो यहाँ का जो एरिया है, मान लीजिए इतना इतना एरिया कवर रहता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे सैनिक खड़े हैं और यहाँ पे भारत के सैनिक खड़े हैं। ठीक, तो चाइना जो है वो स्लाइसेस फॉर्म में धीमे धीमे कब्जा करता है। मतलब वो डायरेक्ट सीमा के पार यहाँ पे आक्रमण करके जो है वो कब्जा नहीं कर लेगा। वो करेगा क्या? वो ये करेगा कि वो स्लाइसेस की फॉर्म में जो है वो करता है। स्लाइसेस की फॉर्म में मतलब जैसे कि फिर धीमे धीमे जो है, मान लीजिए ये वाले इनकी सीमा थी, तो यहाँ पे वो धीमे धीमे परत लगाया, ऐसे ऐसे करते करते वो यहाँ पे उसने कुछ दिनों तक रुके, फिर उसके बाद यहाँ पे टेंट आगे बढ़ा दिए, फिर टेंट आगे बढ़ा दिए, टेंट आगे बढ़ा दिए। ऐसे करते करते वो जो है वो क्या हुआ, वो अपनी जो फॉर्म है वो आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना,
तो 1950 में क्या हुआ, देखिए इसी का जो 1962 जो है वो इसी के आधार पर जो वॉर हुई थी। तो 1950 में चीन क्या करता था, धीमे धीमे जा करके ऐसे ही करता रहा। उसी के बाद जो है कि 1962 वॉर हुआ था, जो भारत चीन के बीच जो है। उसके बाद 2002 में जब मीटिंग हुई, तो जो एक्सपर्ट जो ग्रुप थे उन्होंने मैप एक्सचेंज किया, यानी कि जो मैप एक्सचेंजिंग होती है कि देखिए अब ये युद्ध हो गया, ख़त्म हो गया है, तो मैप एक्सचेंजिंग होता है। तो उसके बाद 1962 में मैप को एक्सचेंज किया गया। जब उनको मैप को एक्सचेंज किया गया तो देखा कि जो चाइना ने जो अपना रीजन है वो धीमे धीमे बढ़ा दिया है थोड़ा, ठीक है। ऐसे ही बाद में क्या हुआ, इसके बाद जो लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, ये लद्दाख इधर के करीब पड़ता है, ठीक। ये लद्दाख वाला जो रीजन है, यहाँ पे सिक्किम वाला रीजन जो ईस्टर्न साइड में पड़ता है, और जो अदर प्लेसेस में, उसमें जो चीन की जो ग्राउंड रिपोर्ट आई थी वो पहले की ग्राउंड रिपोर्ट से अलग थी। यानी कि चाइना मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे जो है वो अपना परसेप्शन बदल रहा है, ठीक। ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या कह रहा है कि 2017 में, है ना, कब, 2017 में इंडो चाइना भूटान, यानी कि इंडिया, ये चाइना और ये भूटान, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो तीनों अलग अलग देश हैं, जिसमें कि देखिए पावरफुल कंट्री में चाइना आ जाता है और पावरफुल कंट्री में इंडिया आता है। भूटान का इतना ज़्यादा कोई खास वो नहीं है। तो देखिए हुआ क्या, 2017 में भी इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन में मामला बढ़ा आगे। तो उसमें क्या करा कि चीन जो है वो धीमे धीमे जो बाउंड्री को एक्सचेंज करना चाहता था, मतलब अपनी बाउंड्री को धीमे धीमे बढ़ा रहा था। तो पहले जो चाइना की जो सेना थी वो एलएसी से काफ़ी दूर होती थी, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो क्या किया, दोनों में बढ़ाता जा रहा है। जो एलएसी से दूरी होती, मतलब मान लीजिए ये एलएसी है, तो वो धीमे धीमे एलएसी के आगे भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो अपना परसेप्शन है वो पहले के अकॉर्डिंग वो चेंज करता जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है जो आपका जो डोकलाम वाला विवाद था वो इसी के आधार पे हुआ था कि जो चाइना है वो धीमे धीमे जो यहाँ पे वो भी घाटी पड़ती है, ठीक है, और आधार पे डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में। तो पिछले कुछ सालों में जो अगर हम लोग बात करते हैं जो बायलेटरल मिलिट्री रिएक्शन है ना, रिलेशन है, सॉरी। तो अगर कुछ सालों में बायलेटरल मिलिट्री रिलेशन इंप्रूव हुए हैं, यानी कि जो एनुअल लेवल पर जो डिफेंस डायलॉग होती है ना, डिफेंस डायलॉग मतलब जो जैसे कि आपका हैंड इन हैंड जो उन लोग का चाइना और इंडिया का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, मतलब जो दोनों फोर्सेस होती हैं वो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग करती हैं, ठीक है, पेट्रोलिंग करती हैं, ठीक है। और पेट्रोलिंग करती हैं तो देखिए पेट्रोलिंग को लेकर भी कई बार विवाद पैदा हुए हैं। तो इनका जो जो नॉर्मल लोकल की जो बॉडी होती है, तो जो पेट्रोलिंग वाले विवाद हो गए या छोटे मोटे विवाद हो गए तो वो लोकल लेवल पर सॉल्व कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या, 1993 में, ठीक, एक एग्रीमेंट हुआ। तो ये जॉइंट मिलिट्री वाला हो गया ना। तो 1993 में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ दोनों देशों के बीच। जब कहा गया कि अब इतना ज़्यादा हो रहा है तो 1993 में एक बॉर्डर पीस एंड ट्रांसक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 हुआ। अब इस एग्रीमेंट ये क्या कहता है, इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच यह डिसाइड हुआ कि दोनों देश अपनी जो जो सेना होती, ट्रूप्स होती हैं, वो अपनी संख्या को कम करेंगे। मतलब अगर कोई ट्रूप्स जो है वो संख्या को बढ़ाता है तो जो क्या कहते हैं कि उसमें आपसी तालमेल बैठा करके उस समस्या का निर्धारण किया जाएगा। तो अब बात आती है कि जब इतने सारे चीज़ें जो हैं वो सब चल रही हैं इन दोनों देशों के बीच, तो इतनी जो ऐसा चीन जो है वो भारत साथ क्यों कर रहा है, मतलब चीन जो है वो इतना जो दबाव क्यों डाल रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, क्योंकि चीन जो है वो भारत पर दबाव डालना चाहता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में जिस रोड को लेकर जो चिंता जो जताया जा रहा है, तो ये रोड आज की तो नहीं बन रही है, फ़िलहाल कई वर्षों से बन रही है, काफ़ी सालों से बन रही है। लेकिन अब एकदम चीन जो है वो इस पर रोड पर क्यों ऑब्जेक्शन लगा दिया है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि चीन इसका कारण ये है कि सिर्फ और सिर्फ भारत पर दबाव डाल रहा है। और अगर वर्तमान की बात करें, आज की अगर हम लोग बात करते हैं 2020 में, तो भारत और चीन के बीच जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मगर अगर देखा जाए तो युद्ध का चांस जो है वो बहुत कम होगा, है ना। ऐसे युद्ध नहीं हो जाता है कि इस चीज़ को लेकर के जो युद्ध हो जाएगा। तो बातचीत जो है वो ऊपर स्तर तक बढ़ सकती है वो, और कल की जो न्यूज़ है उसके आधार पे तो बातचीत बढ़ भी गई है ऊपर तक। अब बातचीत में हुआ क्या है, देखिए
पहली बात तो इंडिया ने चाइना से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो 8 बार जो है वो इंडिया ने चाइना से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन 8 बार बातचीत उनकी नहीं हो पाई। चाइना जो है वो बातचीत करने पे उतारू नहीं है। 9वीं बार में जो भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह हैं, ठीक है ना, जो लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह है, जो काफ़ी जो है वो जो अच्छे माने जाते हैं बातचीत के मामले में भी, और क्या कहते हैं कि हरमिंदर सिंह के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वो इस समय जो है वो लेह में, यानी कि इधर जो यहाँ पर है ना, लेह में क्या है, 14 क्रूप्स के कमांडर हैं। मतलब इसे फायर ऑफ फ्यूरी क्रॉप्स भी कहा जाता है। यानी कि उनकी जो बात है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की जो बात है इंडिया की तरफ से, चाइना के मेजर जनरल लिन ल्यू से बात हुई, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इंडिया जो पाक है, यानी कि इंडिया जो पाकिस्तान है, इंडिया चाइना है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है, इन दोनों से जो है रक्षा जो है वो हमारी 14 क्रॉप्स के जो कमांडर हैं हरमिंदर सिंह के द्वारा ही की जाती है। तो अब ये मामला हुआ कहाँ पे, बातचीत हुई कहाँ पे, ये जान लेते हैं। तो जो हरिंदर सिंह हैं, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके, यानी कि LAC क्रॉस करके यहाँ पर चाइना के सियाचिन चाइना के अक्साई चिन में मिलिट्री के द्वारा जो है वो गए, और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग अटेंड करी। और ये जो मीटिंग है वो 3 जगहों को लेकर के बातचीत हुई, जो हाल में अभी न्यूज़ चैनल में या पेपर के माध्यम से निकला है। उन 3 जगह थी वो कौन सी थी? एक तो थी गलवान वैली, जो इधर था, बताया था अभी हमने। एक चुमार क्षेत्र है, वो ये वाला क्षेत्र पड़ता है, इस वाले पार्ट में चुमार क्षेत्र पड़ता है। और एक है पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी पेंगोंग सो लेक कहाँ था? हाँ, ये वाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो तनाव वाला जो जगह है पेंगोंग सो लेक है, जो झील है उसके बारे में। ये कहा जाता है कि इसका 2/3 भाग जो है वो चीन के पास है, और 1/3 भाग भारत के पास है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 60% जो है वो चाइना के पास है, और जो इसका 40% एरिया है वो इंडिया के पास माना जाता है, ठीक है ना। तो जो आज की जो बातचीत हुई है उससे क्या रिजल्ट निकल के आया? देखिए, उससे अभी तो कोई इतनी जल्दी रिजल्ट निकल के नहीं आया है। अभी जो है वो काफ़ी बातचीत और होगी, हो सकता है कि जो बात है वो ऊपर लेवल तक और जाए, ठीक है ना। फिर जो है वो इंडिया काफ़ी जो है बार बार जो है वो बीच में 1993 का जो एग्रीमेंट है उसका हवाला देते हुए बॉर्डर पर शांति, और एग्रीमेंट के तहत जो लिखा हुआ है कि उसमें कि जो आसपास की जो मिलिट्री फोर्सेस है वो संख्या उनकी कम होनी चाहिए, ठीक है। दोनों देशों के मध्य किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, इस तरह की बात जो है 1993 के एग्रीमेंट के तहत भारत जो है चीन से करता आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है कोविड-19 जो इश्यूज़ है, उसके बाद से चाइना की जो सीमा है, जो चाइना की जो सेना है वो भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोक दी। यानी कि चाइना के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ता गया कोविड-19 को लेकर के, ठीक है। अमेरिका ने भी दावा कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया कि इनकी जांच होनी चाहिए स्वतंत्र रूप से। तो उस चीज़ को दबाव बनाने के लिए उसने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला, उनकी पेट्रोलिंग रोक दी गई, ठीक है। कोविड-19 के इशू को लेकर के काफ़ी दबाव डाला गया इंडिया के ऊपर। और आगे जो है वो इसके बारे में देखा जाएगा कि अभी तो बातचीत चल ही रही है। देखो सर, रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है, तो जैसा भी होगा उसको आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कि क्या कहते हैं कि और युद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं अभी कहा जा सकता है। तो ये है वीडियो का एंड, तो ख़त्म करते हैं इस चीज़ को आज ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच।